Welcome 8th class student on the third video lecture of chapter 11, which is force and pressure. Now we are on the topic to discuss about what is pressure, the very important phenomenon that occurs in everyday life. तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेशर क्या होता है. एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए फोर्स इज एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं एरिया हमारा राउंड फॉर्म में, ठीक है. एक पर्टिकुलर एरिया में जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है? प्रेशर द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कौन से कंसेप्ट आ रहे हैं. पहला तो एरिया और दूसरा फोर्स, ठीक है. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिसको किस तरह किया जाएगा. मान लीजिए अभी प्रेशर कौन से कंसेप्ट पे यहाँ पे डिपेंड है. पहला, कितना उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स, यस और नो. और यहाँ पे मैंने एरिया की भी बात की, डिवाइड बाय एरिया. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों एरिया डिवाइड में गया है. तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है. तो हम स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए कोई फैक्टर, पहला फैक्टर है वो बढ़ा, उससे रिलेटेड एक और चीज़ दूसरा फैक्टर बढ़ा, तो उसे क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इसे समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए किसी चीज़ को फिल करने के लिए क्या हो रहा है. मान लीजिए फ्लास्क है, उसके अंदर वाटर फिल करने के लिए क्या लग रहा है? ज़्यादा टाइम लग रहा है. अब मैंने क्या किया, फ्लास्क को बड़ा किया, फिर ज़्यादा टाइम लगे इस फ्लास्क को भी भरने में. यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है उतना ज़्यादा टाइम भी लग रहा है. यानी कि एक फैक्टर बढ़ा तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ रहा है. तो उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है. अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? इसका अपोजिट होता है. उसमें एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? कम होगा. और विच इज रिलेटेड टू अवर टॉपिक. मान लीजिए इसको समझते हैं. एक नेल है, आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल, ठीक है, और यहाँ पे वुडन ब्लॉक है. अब हम एक हथौड़े से क्या करेंगे? मारने की कोशिश करेंगे नेल. तो इस पॉइंटेड एंड से क्या होगा? वो टोटली एंटर हो जाएगा. बट इसके ऑपोजिट एंड से, मान लीजिए यहां से हम क्या करेंगे? मारने की कोशिश करेंगे हथौड़े से, तो ये इजीली नहीं जाएगा, वुडन प्लांक के अंदर एंटर नहीं होगा. बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया का डिफरेंस कितना ज्यादा है. ये कितना ब्रॉड है और ये कितना नैरो है. तो इससे क्या पता चलता है कि जब मैं पॉइंटेड एंड से मारने की कोशिश कर रहा था तो इजीली क्या हो जा रहा था? वो एंटर हो जा रहा था. बट ब्रॉड एंड से मारूंगा तो वो अंदर एंटर नहीं हो पाएगा. तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही क्या हो रहा था? एरिया कम हो रहा था तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा था. यानी कि एक फैक्टर कम हुआ है, एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है. अब इस कंसेप्ट में क्या होता है कि एरिया बढ़ जाता है. जब एरिया बढ़ता है तो हर जगह फोर्स भी डिवाइड हो जाते हैं. अब फोर्स डिवाइड होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? इक्वल मात्रा में नहीं होता, नहीं ज़्यादा उस पर लग नहीं पाता है प्रेशर. तो ये बात होगी, यानी कि आपका एक फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है, तो दूसरा फैक्टर कम होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन. इसलिए ये क्या है? P इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू एरिया. ओके, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. सीधी सी बात है, फोर्स जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा. इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. अब इसका यूनिट की बात कर लेते हैं. मान लीजिए 9th में तो आने ही वाला है, बट हम पढ़ लेते इधर भी. फोर्स का आगे जाके आप देखेंगे यूनिट न्यूटन भी बनने वाला है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बनने वाला है. बट अब इतना बेसिक्स के लिए, नॉलेज के लिए याद कर लीजिए कि फोर्स न्यूटन और एरिया की जहाँ पे बात होती है तो आपको पता है कभी भी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है. मान लीजिए अपना यहाँ पे क्या रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड, और आपके सर्कल है तो क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर. यानी कि हर जगह कंसेप्ट कितने वाले? मीटर स्क्वायर होने वाला है. इसमें भी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी रेडियस 2 बार है तो मीटर स्क्वायर. वो तो वेरिएबल होते रहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है, बट मोस्टली मीटर द्वारा ही लिया जाता है. तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर. तो यानी कि हमारा यूनिट क्या बनेगा प्रेशर का? न्यूटन मीटर
स्क्वायर। ओके, तो ये बात होगी कि आपके अब एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जब आपके बैग के स्ट्रैप्स होते हैं इतने ब्रॉड क्यों होते हैं, इतने चौड़े क्यों होते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब चौड़े होंगे ना तो जो प्रेशर लगे आपके पीछे, जो आप बुक रखे हैं, इसका जो प्रेशर लगे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो आपको यहाँ पे पेन नहीं होने वाला और इजिली टूटेगा भी नहीं हमारा बैग। इसलिए आपके जो स्ट्रैप्स होते हैं बैग के क्या बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है प्रेशर का, आप देख सकते हैं कितना है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए आप डेजर्ट में जाते हैं तो आप पैर रखेंगे तो तुरंत ही क्या हो जाएंगे, धंस जाएंगे। बट अगर पूरी बॉडी आप पूरा एकदम स्लीप कर लेंगे डेजर्ट में, तो एंटर नहीं होंगे। ठीक है, डिप नहीं होगा पैर आपको उसके अंदर, बिकॉज एरिया के हिसाब से क्या होगा, टोटली प्रेशर डिवाइड हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कितना इंपॉर्टेंस है प्रेशर का। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह लिक्विड और गैस से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। सो थैंक यू।